कोर्ट पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बाबू वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, ठीक है, ग्रैंड स्लैम एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, तो क्या आप बता दोगे? क्या आप बता दोगे? तो याद रहेगा, जो एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम सिस्तीपास जो कि ग्रीस से हो जाते हैं उनको हराया था। जबकि एरिना साबालेंका बेलारूस की हो जाती है, इन्होंने उनको हराया था। जबकि एरिना साबालेंका बेलारूस की हो जाती है, इन्होंने एलिना रायबकिना को हराया जो कि कजाकिस्तान की हो जाती है। एलिना रायबकिना को हराया जो कि कजाकिस्तान से हो जाती है। सही है दोस्त, ये सब आपको रट्टा मारना है। कम से कम विजेता और उपविजेता, कम से कम विजेता और विजेता। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं आया है अभी आपको ग्रुप में मिल जाएगा ये सारी चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। याद रहेगा, कनाडा ने किस देश को हराकर अपना पहला डेविस कप खिताब जीता है? कनाडा। याद रहेगा, डेविस कप की बात करता हूं, डेविस कप की बात करता हूं, ये पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट बोला जाता है। डेविस कप की बात करता हूं, पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट। याद रहेगा, इसमें जो विजेता है, अरे भाई साहब, विजेता कौन है? कनाडा पहली बार जीता है। तो कनाडा ने किस देश को हराकर, कनाडा ने किस देश को हराया? अरे किसको हरा दिया था? यानी कि यहां पर उप विजेता पूछ रहा है, ठीक है। उप विजेता की बात करता हूं, कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया। तो कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपना पहला डेविस कप जीता है, ठीक है। किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। जबकि बिली जीन कप की बात करता हूं, ये महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट हो जाता है। यहां पर विजेता की बात करता हूं, यहां पर विजेता की बात करता हूं, तो यहां पर स्विट्जरलैंड है, ठीक है। यहां पर विजेता कौन है? स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड है। और यहां पर भी जो उप विजेता, ठीक है, याद रखिएगा, यहां पर भी जो उप विजेता है तो कौन हो जाती है? तो यहां पर उप विजेता भी ऑस्ट्रेलिया। तो दोनों में उप विजेता तो मुगल उद्यान कर दिएगा। तो याद रखिएगा, इसका नाम क्या कर दिएगा? अमृत उद्यान कर देगा। तो सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है? कमेंट करके बताएगा, कमेंट करके बताएगा। हाल ही में दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। कहां पर जाता है? महाराष्ट्र में जाता है। राजपथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ, ठीक है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ, ठीक है, कर्तव्य पथ कर दिया, कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया? कर्तव्य पथ कर दिया गया। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर, याद रखिएगा, ये किसको? शहीद भगत सिंह, ठीक है, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया। औरंगाबाद का नाम बदलकर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया? औरंगाबाद वाला तो बहुत बार पेपर में पूछ रहा है, औरंगाबाद वाला बहुत बार पेपर में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर, ठीक है, औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर, ठीक है, संभाजीनगर। जबकि जहां उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव, ठीक है, धाराशिव, धाराशिव। हाल ही में साथी मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या किया गया? हाल ही में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, मोपा हवाई अड्डे का नाम बदल के क्या किया गया? मोपा हवाई जो अड्डा हो जाता है, इसका नाम क्या है? मोपा हवाई अड्डा का नाम क्या कर देगा? मनोहर पर्रिकर। किस राज्य में स्थित है? मोपा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पे कर दिएगा? मनोहर पर्रिकर, मनोहर पर्रिकर के नाम पे, मनोहर पर्रिकर के नाम पे। ये सारी चीजें याद है कि? अरे बताओ, ये सारी चीजें याद है कि नहीं? अफ्रीका से कहां से भारत जीतेगा? तो साउथ अफ्रीका से भारत जीते। तो हाल ही में किसके साथ समझौता किया? साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाने के लिए। तो गुरुजी 8 चीते ला गए थे। इस 8 चीते में याद रहेगा, 3 तो पुरुष थे, मतलब कि 3 मेल चीता था और 5 फीमेल चीते थी। 3 मेल चीता था, 5 फीमेल चीता थी। इस बात को याद रहेगा। कहां से लाए गए? नामीबिया में। और सवाल पूछेगा, भारत के किस नेशनल पार्क में इसको रखे गए थे? भारत के किस नेशनल पार्क में? तो नामीबिया से लाए गए थे। और भारत के साथ ही यहां से लाकर कहां पे? कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान। तो बाबू कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में इसको रखे गए थे। कहां पे? कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए थे। और कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? तो मध्य प्रदेश का, ठीक है, एमपी का कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में इसको रखा गया था, ठीक है। अब फिर से आ रहे, ठीक है, फिर से ही आ रहे, वेरी गुड, सब फिर से ही आ रहे हो जाती है। याद रखिएगा, अगर मैं आपसे बात करता हूं अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, ठीक है, अफ्रीका के सबसे बड़ी झील की बात करता हूं, अफ्रीका के सबसे बड़ी झील की बात करता हूं, क्या नाम हो जाता है? यहाँ के सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत, यहाँ के सबसे ऊंचा पर्वत की बात करता हूं, सबसे ऊंचा पर्वत की बात करता हूं, अफ्रीका के सबसे ऊंचा पर्वत की बात करता हूं, उसका क्या नाम हो जाता है? और जबकि ध्यान से सुनिएगा, अगर सवाल पूछेगा अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा जलप्रपात या विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात, जलप्रपात बोले तो झरना, ठीक है, जलप्रपात बोले तो दोस्त क्या हो जाता है? ये झरना हो जाता है, ठीक है। जलप्रपात की बात करता हूं तो झरना हुआ, ठीक है, झरना हुआ, वाटरफॉल हुआ। याद रहेगा, ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा और विश्व का दूसरा, ठीक है, ये क्या हो जाता है? विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा हो जाता है। इसका क्या नाम होता है? सवाल देखो, मिलान करने को दे देता है बहुत बार। तो विश्व की सबसे लंबी नदी याद रहेगा, नील नदी है। कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी देती है? या नील नदी हो जाती है। सवाल बहुत बार पूछता है, सीधा सवाल ये पूछता है, नील नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? नील महाद्वीप किस नदी से होकर गुजरती है? विश्व के सबसे, अफ्रीका के सबसे बड़ी झील की बात करता हूं तो याद रखा, विक्टोरिया झील। अफ्रीका के सबसे बड़ी झील की बात करता हूं, विक्टोरिया झील। एक बार जल्दी से कमेंट करके साथी बताएंगे, विक्टोरिया झील किन 3 देशों की सीमा पर है? यानी कि किन 3 देशों से अपना सीमा साझा करता है? तंजानिया, युगांडा और केन्या। याद रखा, तो कहां पर हो जाते हैं? तंजानिया है, ठीक है, तंजानिया। सीधा सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस देश से विक्टोरिया झील की सीमा साझा नहीं होता? तो तंजानिया, युगांडा, ठीक है, युगांडा और केन्या, ठीक है, केन्या।
सबसे ऊंचा पर्वत की बात करता हूं तो माउंट किलिमंजारो बताइए किस देश में है? माउंट किलिमंजारो। तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलिमंजारो, ये किस देश में है? माउंट किलिमंजारो की बात करता हूं तो याद रहेगा माउंट किलिमंजारो यह तंजानिया में है। कहां पर दोस्त? यह तंजानिया में है, ठीक है, तंजानिया में है। और जबकि अफ्रीका का सबसे ऊंचा जलप्रपात याद रहेगा तुगेला है, ठीक है, कौन सा है? तुगेला वाटरफॉल है। यह कहां पर है? यह दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। जबकि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल वाटरफॉल किस देश में है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, तब ये क्लास आगे बढ़ेगी। विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल किस देश? स्टार्टअप 20। तो हाल ही में कहां पर? स्टार्टअप 20। तो स्टार्टअप 20 की 2 दिवसीय बैठक कहां पर? तो हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी के किनारे? हैदराबाद किस नदी के किनारे जाते? जैसे भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां पर? हैदराबाद में खोला गया, ठीक है, याद रखिएगा। हैदराबाद को ग्रीन सिटी अवार्ड भी दिया गया था। ये सारी चीज हैदराबाद वाला आपको करा दिया था, ठीक है दोस्त, चलेगा। कितने बच्चे यहाँ पर एमटीएस वाले हैं? कितने बच्चे प्यारे साथी एमटीएस वाले हैं? भाई साहब खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया कहां पर दोस्त? यह मुंबई में किया। कहां पर? मुंबई में किया। अगर मैं आपसे सवाल पूछता दोस्त कि हाल ही में जो केवीआईसी हो जाता है, ठीक है, हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग हो जाता है, तो खादी ग्रामोद्योग आयोग के याद रखिएगा अध्यक्ष किसे चुना गया? अब गलती यहां पर मत करना, अध्यक्ष और सीईओ को लेकर दोनों के दोनों नियुक्ति हुई। हाल ही में इसके केवीआईसी के सीईओ के रूप में किसे चुनेगा? हाल ही में केवीआईसी के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे चुनेगा? गलती मत करना, मत करना, मत करना, गलती हो जाती है। देखो हम लोग पढ़े रहते हैं, इतना सारी चीजें मेमोरी में थोड़ा। जो इसके सीईओ है विनोद कुमार, सीईओ है जो जाते हैं विनोद कुमार। और जो बच्चा बता रहा है केवी साजी, याद रखिएगा जो केवी साजी हो जाते हैं, जो केवी साजी हो जाते हैं वो डीआरडीओ के प्रमुख। कौन से? केवी साजी हो जाते हैं डीआरडीओ के प्रमुख। ये संयुक्त राष्ट्र का एकांक हो जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डीआरडीओ नहीं नाबार्ड। हाँ जी नाबार्ड के बने। अच्छा आप बताइए डीआरडीओ, अच्छा मैंने डीआरडीओ बोल दिया क्या? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा निखत जरीन वही खिलाड़ी है जो भारत की 5वीं महिला बनी है। किस काम के लिए? तो भारत की 5वीं महिला बनी है, याद रहेगा वर्ल्ड बॉक्सिंग में गोल्ड जीतने वाली। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड क्लियर है। कहां पे? क्लियर है, चलेगा। अगला सवाल, जेपी मॉर्गन चेस के लिए याद रहेगा सीईओ के रूप में आरबीआई ने किसके नाम की मंजूरी दी है? तो प्रभदेव सिंह को। किसको? प्रभदेव सिंह को। तो जेपी मॉर्गन चेस के लिए किसे सीईओ के रूप में नियुक्ति के लिए? ठीक है, भिलवाड़ा राजस्थान। मोदी जी से रिलेटेड आपको सारे करंट अफेयर याद रखना। एक सेशन भी चलेगी जहां पर मोदी जी से रिलेटेड है, एक सेशन भी चलेगी जहां पे सर जी आज वर्दी में क्लास लोगे आप? देखो बाबू, हाँ ले लूंगा शाम फेस्टिवल यहाँ पर। चला, तीसरे इंटरपोल ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इंटरपोलिंग, तो हाल ही में याद रखिएगा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम का आयोजन कहां करेगा? ये नई दिल्ली में। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता आपके लिए जो ये इंटरपोल संगठन हो जाता है। अगर मित्र मैं बात करता हूं आपके बारे में इंटरपोल के बारे में, ठीक है, अगर मैं आपसे इंटरपोल के बारे में बात करता हूं, बताइएगा इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरपोल? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरपोल? इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है? कमेंट करके बताएंगे। तो आप बताओगे इंटरपोल का गठन याद रखिएगा 1923 में हुआ था। कब? तो 7 सितंबर 1923 में। अगर मैं इंटरपोल की बात करता हूं याद रखिएगा 7 सितंबर 1923 में होता है। यह कहां पर था? वियना। वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। देखो गठन कहां पर हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में वियना में हो जाता है। जबकि याद रखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर हो जाता है, मुख्यालय की बात करता है लियोन। कहां पर? लियोन फ्रांस में हो जाता है। कहां पर? तो लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय हो जाता है। लियोन फ्रांस में क्या हो जाता है? इसका मुख्यालय हो जाता है। लियोन फ्रांस में क्या हो जाता है? इसका मुख्यालय होता है। हाल ही में इसके जो प्रेसिडेंट चुने गए, अध्यक्ष चुने, कमेंट करके बताइएगा किस देश के? अहमद अल रईसी, अहमद नासिर अल रईसी को, अहमद नासिर अल रईसी को इसका अध्यक्ष चुना गया। या किस देश से? अहमद नासिर अल रईसी को अध्यक्ष चुना गया किस देश के हो जाते हैं? ठीक है, अहमद नासिर। तो अहमद नासिर अल रईसी को इसका अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अहमद नासिर, ठीक है, अहमद नासिर अल रईसी, अहमद नासिर अल रईसी को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये किस देश को जाते हैं? तो यूएई हो जाते हैं। कौन से? यूएई से जाते हैं, यूएई हो जाते हैं, यूएई से हो जाते हैं। अहमद नासिर अल रईसी की बात करता हूं, ये यूएई संयुक्त अरब अमीरात से हो जाते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है इंटरपोल क्या होता है? मैं तो बोलूंगा बाबू कॉपी किताब बंद करो, सो ही जाओ। ठीक है, भारत ने किस देश को हराकर पहला अंडर 19 महिला विश्व कप जीता है? पहला अंडर 19, याद रखिएगा अभी तक जो भी अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट होता था वो पुरुषों के लिए होता था। अभी तक जो भी अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट होता था वो किसके लिए होता था? ये पुरुषों के लिए होता था। किसके लिए? पुरुषों के लिए होता था। तो याद रखिएगा जो ये पहला खेला गया, पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप की बात करता हूं, ये कहां पर खेलेगा? पहला सवाल पूछेगा, ठीक है, पहला सवाल पूछेगा यह कहां पर खेलेगा? इसका आयोजन, ठीक है, इसका आयोजन कहां पर हुआ? ठीक है, इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो इसका आयोजन की जैसे कि 2022 वाला अभी जीडी में पूछ लिया था कि 2022 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां पर किया गया था, ये पूछा था ना। ठीक है, तो इसका जो आयोजन किया गया बाबू कहां पर किया? दक्षिण अफ्रीका में। आयोजन कहां पर हुआ? तो इसका जो दक्षिण अफ्रीका में मैच हुआ। ठीक है, याद रखिएगा यहां पर विजेता कौन रहा? अपनी भारत की शेरनी। ठीक है, जो पहला ही खेला गया भारत यहां पर विजेता रहा। धूल किसको चटाया? अरे भारत ने किसको धूल चटाया? यानी कि उप विजेता कौन रहा? उप विजेता की बात करता बाबू कौन रहा? तो उप विजेता की बात करता तो इंग्लैंड को। ठीक है, ये इंग्लैंड को हराकर
किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। भारत की तरफ से यहाँ पे जो कप्तान थी उनका नाम था शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा को आप जानते होंगे, वो तो इंटरनेशनल लेवल की भी अभी क्रिकेट खेलती है। बहुत मतलब कि मैं ये सोच रहा था जब ये अभी ये देखा ना कि अंडर 19 में और 2017 में ही मैं शेफाली वर्मा को जब मतलब संस्करण विजेता और पहले दिन विजेता भी पूछा था, याद आ गया? याद रहेगा जब पहला दिन पेपर हो रहा था उस दिन इसका विजेता या उपविजेता पूछा था, याद रहेगा? विजेता कौन रहा था और उपविजेता कौन रहा था? विनर एंड रनर अप। अरे विनर एंड रनर अप, विजेता की बात करता हूं गुजरात टाइटन, जबकि रनर अप की बात करता हूं राजस्थान रॉयल। तो रनर अप और जो सबसे ज्यादा विकेट लेता उसको पर्पल कैप मिलता है। तो 2022 में पर्पल कैप युजवेंद्र चहल, 2022 में पर्पल कैप युजवेंद्र चहल। जबकि ऑरेंज कैप की बात करता हूं जोस बटलर, ऑरेंज कैप की बात करता हूं दोस्त किसे मिला? जोस बटलर को, जोस बटलर को ऑरेंज कैप, जोस बटलर को क्या मिला? ऑरेंज कैप मिला। ठीक है, अंडर 19 इससे सवाल पूछा हुआ था कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 किस टीम ने जीता? नहीं, सवाल पूछा था मेजबान देश कौन रहा था। ठीक है, ये पूछा था अपने पेपर। अच्छा, किसके किसके पेपर में आया था? किसके किसके पेपर में आया था? अगर उसने पेपर दिया होगा तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर होता? याद रहेगा इसका आयोजन कहां पर हुआ दोस्त? तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जो 2022 था, इसका आयोजन कहां पर हुआ था? वेस्ट इंडीज में हुआ था। कहां पर था? वेस्ट इंडीज में हुआ था। भारत 5वीं बार जीता था। विजेता कौन रहा था? भारत रहा था। विजेता कौन रहा था? भारत रहा था। 5वीं बार जीता था। किसको हराकर? अरे किसको हराकर भारत ने जीता था? तो यहां पर भी भारत ने इंग्लैंड को हराया था। यहां पर भी भारत ने इंग्लैंड को हराया था। धूल चटा देंगे। ठीक है, मेन टीम पता नहीं, वो देखो एक वही चीज हो जाती है। मेन वाली टीम किस पे फोकस रखी हुई है? बता, वो मेजबान रहा था कौन सा था? महिला क्रिकेट विश्व कप की बात करता हूं, इसका जो मेजबान रहा था कौन सा था? न्यूजीलैंड रहता। यहाँ पर जो विजेता था कौन सा था? विजेता ऑस्ट्रेलिया बना था, 7वीं बार बना था। उपविजेता की बात करता हूं इंग्लैंड बना था। उपविजेता की बात करता हूं तो कौन बना था? तो इंग्लैंड। इंग्लैंड कौन था बाबू बना था? उपविजेता इंग्लैंड बना था। ठीक है, उपविजेता कौन बना था? इंग्लैंड। आप मुझे कमेंट करके दोस्त ये बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कि 2023 में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप कहां पर होगा? 2023 में कहां पर होगा? 2023 में मेजबान कौन होगा? इसका मेजबान कौन होगा? ठीक है, तो ये था आज हमारा आज का करंट अफेयर। आप लोग देख